आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से, लेकर चलेंगे सीधा जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ और यहां पर 2,80,654 मामलों का निस्तारण किया गया है। बड़ी रिकॉर्ड और बड़ी खबर जनपद मुजफ्फरनगर से सीधी आ रही है। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का जब आयोजन हुआ तो यहाँ पर जो जनपद न्यायाधीश हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं च्यवन प्रकाश, उन्होंने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आइए दिखाते हैं अब जीरो ग्राउंड से चीफ एडिटर आरिफ शीश महली द्वारा विशेष कवरेज की गई, वार्ता की गई। आइए दिखाते हैं वो एक नज़ारा। अंदर भी आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। भारी संख्या में लिटिगेट यहाँ पर पहुँचे हैं। मकसद सिर्फ सबका यही है कि उनके जो वर्षों से लंबित पड़े मामले हैं उनका तेज़ी से निस्तारण हो जाए। इस बाबत जिलाधिकारी च्यवन प्रकाश जी जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश जी और उधर जिलाधिकारी CB सिंह ने भी पूरी तैयारी की थी। प्रचार किया जा रहा था। नोडल अधिकारी बनाए गए हैं यहाँ पर शक्ति सिंह जी, सलोनी सिंह जी जो कि न्याय खासतौर से जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव भी हैं, उनकी भी तैयारी थी। चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित न्याय आम जनता को मिले और आज उसका नज़र देखा भी गया है। आप देख सकते हैं कि मैं वो आपको लगातार विजुअल दिखा रहा हूँ किस प्रकार चाहे बैंक से रिलेटेड मामले हो, चाहे किसी के पारिवारिक मामले हो, चाहे मोटर व्हीकल एक्ट के मामले हो या कोई दंड से मतलब रिलेटेड मामले हो, सभी का आज निस्तारण हुआ है। हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ पर पहुँचा है और उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर पर जनपद मुजफ्फरनगर रहना चाह रहा है। आइए सीधा रुख कराएंगे आज शक्ति सिंह जी जो कि नोडल अधिकारी हैं। इसके अलावा सलोनी रस्तोगी से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच। जनपद न्यायाधीश द्वारा साफ कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारी आपसी समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण कराते हैं और उनके मध्य आपसी सौहार्द बना रहता है। ये बड़ी उपलब्धि होती है और उनके अमूल्य समय की भी बचत होती है। लोक अदालत में नोडल अधिकारी अपर जिला जज शक्ति सिंह लगातार अपडेट लेते रहे। वहीं उनके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की सचिव श्रीमती सलोनी रस्तोगी भी पल पल की अपडेट लेती रही और किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण हो इस पर पूरी नज़र लगाए हुए थी, पूरा प्रयास कर रही थी। अंदर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वादकारियों को सस्ता सुलभ न्याय मिले, आपसी समझौते से कटुता भी दूर हो जाए, यही मकसद होता है राष्ट्रीय लोक अदालत का। पूरी तैयारी चल रही थी। हर जनपद की मैं आपको अपडेट दिखा रहा था। लखनऊ में से आप मेरे रूबरू थे, लेकिन आज अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी जनपद न्यायाधीश च्यवन प्रकाश, नोडल अधिकारी शक्ति सिंह जी और सलोनी रस्तोगी जी, उन्होंने लगातार 3 दिन से क्या 1 हफ्ते से पूरी तैयारी में लगी हुई थी और चाह रहे थे कि किसी न किसी अधिक से अधिक बेहतर निस्तारण जनपद मुजफ्फरनगर में हो। आइए सबसे पहले सीधा रुख कराते हैं कि कितना आज वादों का निस्तारण हुआ है, क्या क्या तैयारी थी। नोडल अधिकारी शक्ति सिंह ADJ साहब मेरे साथ सीधा जोड़ेंगे। सर स्वागत है आपका। कितना सर हुआ है और कैसे आपकी तैयारियाँ थी? आज जनपद मुजफ्फरनगर के आम जन के असीम सहयोग से आज हमारे जनपद में एक नया कीर्तिमान बनाया है निस्तारण का। हम लोग लगभग 2,80,000 प्रकरण के आसपास निस्तारित करने में सफल रहे हैं। मैं जनपद मुजफ्फरनगर की जनता को संपूर्ण न्यायपालिका की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। सर कोई ऐसा दृष्टांत या कोई उदाहरण देंगे जो बड़ा टिपिकल मामला आया हो और उसका आज समाधान हो गया हो? मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज इस लोक अदालत में जो वर्षों से मामले लंबित थे उसको हम लोग निस्तारित कर पाने में सफल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक मैटर था जो लगभग 8 साल से भी ज़्यादा पुराना था, वो आज हम लोग निस्तारित कर पाए हैं। इसके अलावा जो मैट्रिमोनियल्स मामले होते हैं, आप क्योंकि लगातार अपडेट ले रहे थे, तो आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आई हो किसी महिला की या किसी का घर बसा हो? या मैट्रिमोनियल मामलों में भी हमारे परिवार न्यायालय के न्यायाधीश महोदय द्वारा आज बहुत ही अच्छा निस्तारण किया गया है तथा लगभग 15 दंपतियों को एक साथ रहने हेतु आज विदा किया गया इस लोक अदालत से। आने वाला कब है? आने वाले अभी लोक अदालत अगले वर्ष होगी अब, जिसकी अभी डेटें नहीं आई हैं। जैसे ही उसकी तिथियां आ जाएंगी समस्त आमजन को पूर्व में उसके विषय में अवगत कराएं। लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे आप आने वाले समय के लिए भी? आने वाली लोक अदालत के लिए भी हम लोग यही संदेश देना चाहेंगे
कि जो छोटे छोटे मामले वर्षों से न्यायालय में लंबित हैं उसमें आमजन बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाए तथा इस पुनीत कार्य में हमें अपना सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शक्ति सिंह जी, एडीजे हैं जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर, नोडल अधिकारी हैं राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। सीधा जुड़ेंगे जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव भी हैं और सबसे बड़ी बात न्यायिक कार्यों में भी रहने के बावजूद, बिजी होने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चला रही हैं इस विधिक न्यायिक प्रक्रिया को। सीधा जानेंगे, सलोनी रस्तोगी मेरे साथ जुड़ेंगी। स्वागत है मैम आपका। बहुत कुछ करना पड़ता है आपको, न्यायिक कार्य भी देखना पड़ता है, ऐसे में कैसे प्रचार रहा इस बार? काफ़ी साबित हुई है, बेहतर हुआ है। जी, बहुत अच्छा प्रचार प्रसार रहा। पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को, और हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का, और विशेष रूप से हमारे नोडल अधिकारी श्री शक्ति सिंह सर का। एक लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, और उनकी लीडरशिप में हम लोगों ने बहुत अच्छा आज एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमारा जनपद, मुझे विश्वास है कि पूरे यूपी में शीर्ष 3 स्थानों में होगा। अच्छा, आप भी क्या कोई ऐसा उदाहरण देंगी जो आपके सामने आए हों या लगे हों कुछ केस जो काफ़ी वर्षों से लंबित थे और वो आस लगाए हुए थे, आज उनका समाधान हुआ है, ऐसा कोई किसी का दृष्टांत है? जी, मैं एक फैमिली कोर्ट का किस्सा आपको बताना चाहती हूँ कि 2 हस्बैंड वाइफ, उनका मैटर पेंडिंग था फैमिली कोर्ट में, और उनका मीडिएशन भी हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में मीडिएशन सेंटर कार्यरत है, उनका मीडिएशन भी कराया गया, लेकिन उतनी सफलता वहाँ नहीं मिल पा रही थी। फिर हमारे फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों पक्षों में मध्यस्थता कराने का प्रयास किया गया, और वो प्रयास सफल रहा, और वो खुशी खुशी दोनों पक्षकार जाने के लिए राजी हुए, और उनको साथ जाते हुए जो खुशी की और आनंद की अनुभूति उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और क्या कोई संदेश आपका? मेरा संदेश यही है कि राष्ट्रीय लोक अदालत हो या कोई भी लोक अदालत हो, उसका उद्देश्य यही है कि पक्षकारों में जो वैमनस्य है, जो शत्रुता है, वो समाप्त हो, और जो लंबित मुकदमे हैं जिसमें कि पक्षकारों का समय भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है ज़्यादा, कम से कम खर्च हो और लोगों को सुलभ सस्ता न्याय प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, मेरे साथ सीधा जनपद मुजफ्फरनगर जैसी जिला शिफ्ट के 2 बड़े न्यायिक अधिकारी जुड़ रहे थे। नोडल अधिकारी थे और सलोनी रस्तोगी जी भी थी, शक्ति सिंह जी थे। सबसे बड़ी बात बताइए कि मैट्रिमोनियल मामले, घरेलू जरा सी बातों पर जो हो जाते हैं, वर्षों ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी बात कि आज 15 जोड़े को मिलवाया गया। इसके साथ साथ ही सलोनी जी ने उस फैमिली का भी बताया जो वर्षों से इस आस में थे कि किस प्रकार उनका घर बसे या उनका समाधान हो। बहुत बड़ी बात होती है जब बिना किसी कटुता के आपसी समझौते से कोई समाधान होता है, क्योंकि यही हमारे शासन की और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो मेन मकसद है वो यही है कि जल्द से जल्द तेज़ी से निष्पक्ष न्याय मिले। और जिसका नतीजा ये हुआ कि शाम होते होते 2,80,654 मामलों का निस्तारण जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर हो गया है। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण मलखान सिंह द्वारा कुल 80 मामलों का निस्तारण कर 2,42,12,000 रुपए की धनराशि प्रतिकर रूप में दिलाई गई। तो वहीं प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री सत्यानंद उपाध्याय की अध्यक्षता में सभी पारिवारिक न्यायालयों द्वारा 112 मामलों का निस्तारण किया गया। परिवार न्यायालय से 15 जोड़ों को एक साथ रहने हेतु विदा भी किया गया। बड़ी उपलब्धि, 15 जोड़ों का घर बसा है आज की राष्ट्रीय लोक अदालत मुजफ्फरनगर के अंदर। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम जय सिंह पुंडीर, अपर जनपद न्यायाधीश एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के RM दिग्विजय शर्मा, सिविल बार के महासचिव सुनील कुमार मित्तल सहित समस्त न्यायिक अधिकारी एवं समस्त बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सलोनी रस्तोगी द्वारा किया गया तथा सभी अधिकारियों का उनके लोक अदालत में योगदान हेतु धन्यवाद भी दिया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में राजस्व अधिकारियों द्वारा 19,285 प्रकरणों का निस्तारण आज किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न बैंकों, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि के द्वारा सक्रिय सहभागिता दिखाई दी। संचार निगम लिमिटेड के द्वारा 27 मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। इसके अलावा 1235 बैंक ऋण मामले निस्तारण कराकर लगभग 11 करोड़
77,48,000 रुपए की धनराशि भी का सेटलमेंट आज हुआ है। लोक अदालत में आने वाले समस्त वादकारियों के सवाल सब लेकर चल रहे हैं। बहरहाल बहुत बड़ी बात कही है और बहुत अच्छा निस्तारण जनपद मुजफ्फरनगर में भी हुआ है। इस साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत थी ये। आने वाले वर्ष में अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश में चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।